हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है महादेव की महिमा चैनल पर, जिनकी महिमा स्वयं वेदों, पुराणों और पवित्र ग्रंथों में गाई गई है। आज हम जिस धाम की ओर चलने वाले हैं वह कोई साधारण स्थान नहीं है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा एक ऐसा स्थल जहाँ शिव और शक्ति स्वयं वास करते हैं, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा श्रृंगेरी पर्वत, जिसे श्रीशैल पर्वत भी कहा जाता है, यही है वह पुण्य भूमि जहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। चलिए आज जानते हैं इस अलौकिक धाम की महिमा, इसके पीछे छिपी दिव्य कथा और वो रहस्य जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट बनाती है। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने 2 पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि उस समय भगवान शिव और माता पार्वती के मन में यह विचार आया कि अब उनके दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। पर प्रश्न यह था कि पहले किनका विवाह हो। साथ ही ये बात भी उठी कि दोनों में किनकी पूजा पहले हो। दोनों पुत्रों को यह बात बताई गई तो गणेश जी और कार्तिकेय जी में इस बात को लेकर हल्का सा विवाद हो गया। दोनों ही चाहते थे कि उनकी पूजा पहले हो, पर भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही पहले पूजा का अधिकारी होगा। सुनकर भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे तेज, साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने तुरंत यात्रा आरंभ कर दी। परंतु दूसरी ओर भगवान गणेश थोड़े भारी शरीर वाले थे, लेकिन मस्तिष्क के तेज बुद्धि वाले भी थे। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही तीनों लोकों के समान हैं। इनकी सेवा और परिक्रमा ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा है। इस वाक्य को सुनकर शिव और पार्वती अत्यंत भावुक और प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धिमत्ता, श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 दिव्य कन्याओं से करवा दिया। इधर भगवान कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा समाप्त कर जब लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है। उन्हें तो यह अवसर भी नहीं मिला कि वे गणेश जी का विवाह देख सके। यह देखकर वे अत्यंत आहत, क्रोधित और उदास हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके परिश्रम का कोई मान नहीं मिला। उन्होंने शब्दहीन विदाई ली और एकांत की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। इसके बाद वे पहुंचे आंध्र प्रदेश के एक पर्वतीय क्षेत्र में अरुणाचल पर्वत या श्रीशैल पर्वत के नाम से जानते हैं। वहीं उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, क्रोध से नहीं बल्कि अपने भावों को शांत करने के लिए। अपने प्रिय पुत्र की पीड़ा और विरक्ति को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के हृदय द्रवित हो गए। नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव जी और पार्वती जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव और पार्वती को ये लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने आएंगे। माना जाता है कि इसके बाद शिव और पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो उन्होंने वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें शिव और पार्वती ज्योति के रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या को शिव जी और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। चूँकि शिव को चमेली के फूल बहुत पसंद है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा, अर्थात पुष्पों का राजा। यह वही स्थान है जहाँ शिव अर्जुन के रूप में और माता पार्वती मल्लिकी के रूप में विराजमान हुए, और तभी से इस पवित्र स्थल को कहा जाने लगा मल्लिकार्जुन, जहाँ शिव और शक्ति स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता इसे और ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट बनाती है। वो ये है कि यहाँ सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि
माता शक्ति भी विराजमान है, क्योंकि यही वो पावन स्थल है जहाँ माता सती के ऊपरी होठ गिरे थे। इसलिए ये एक शक्ति पीठ भी है और यही संगम इस स्थान को अद्वितीय बनाती है। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था, तो भगवान शिव शोक से व्याकुल हो उठे। वो माँ सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हुए भटकने लगे। उस समय ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ माँ पार्वती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार माँ सती का ऊपरी होठ श्री शैल पर्वत पर गिरा, जहाँ आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसलिए यह स्थान एक शक्ति पीठ बन गया। यह माँ शक्ति का रूप है भ्रामराम्बिका या ब्राह्मणी देवी, और इनका साथ दे रहे हैं स्वयं भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में। भ्रामराम्बिका देवी का अर्थ है भ्रमण यानी काला भंवरा। देवी भ्रामरी उस शक्ति का रूप है जो सभी राक्षसों, अज्ञान और बुराइयों को भंवरों के झुंड के समान नष्ट कर देती है। भ्रामरी देवी का वर्णन भागवत और ललिता सहस्त्र नाम में भी मिलता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित हैं। यहाँ दर्शन करने से शिव और शक्ति दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और यहाँ भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की यात्रा से सभी तरह के पापों का क्षय होता है और भक्ति का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो मल्लिकार्जुन न केवल शिव का धाम है बल्कि माँ शक्ति का एक पवित्र पीठ भी है। यहाँ शिव बिना शक्ति के नहीं और शक्ति बिना शिव के नहीं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और अत्यंत प्रेरणादायक और अद्भुत कथा है जो इसकी महिमा और शिव भक्तों की करुणा और इस तीर्थ के चमत्कारी प्रभाव को दर्शाती है। प्राचीन समय की बात है, दक्षिण भारत के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त। वे बड़े पराक्रमी, धार्मिक और धर्म प्रेमी राजा थे, परंतु मन में एक अधूरी तृष्णा थी। उन्हें जीवन में शिव के साक्षात दर्शन करने की लालसा थी। राजा ने अनेक तीर्थ किए, कई व्रत, यज्ञ और पूजा भी की, परंतु उन्हें वह आध्यात्मिक शक्ति और अनुभूति नहीं मिली जिसकी वे तलाश में थे। एक रात राजा को स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी ब्रह्मज्ञानी साधु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी आत्मा जिस साक्षात्कार की इच्छा रखती है वह तुम्हें मिलेगा श्री शैल पर्वत पे। वहाँ भगवान शिव स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। जाओ और वहाँ तप करो। स्वप्न के बाद राजा की आंखें खुली और उन्होंने तुरंत अपनी सेना और राजसी सुखों को त्याग कर एक साधारण व्यक्ति के वेश में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। राजा ने श्री शैल पर्वत पर पहुंचकर 40 दिनों तक निर्जल व्रत और गहन ध्यान किया। उनकी भक्ति से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। से राजा चंद्रगुप्त हर दिन और हर रात शिव नाम के जाप में लीन रहते हैं। 40वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में राजा ध्यान में लीन थे। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में निकले स्वयं भगवान मल्लिकार्जुन। शिव बोले, हे भक्त, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू मोक्ष को प्राप्त करेगा और तेरे वंश में भक्ति और परंपरा जीवित रहेगी। इस घटना के बाद यह मान्यता बनी कि उसे जीवन बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह वही धाम है जहाँ राजा चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों को भी जीवन का अंतिम सत्य मिला। अगर आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस चैनल महादेव की महिमा को अपने परिवार, मित्रों और हर शिव भक्त तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।